क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बाहर से तो सामान्य दिख रहा है, लेकिन भीतर उसका मन जैसे किसी अदृश्य बंधन में बंधा हुआ है, जिसे समझाने वाले तो बहुत मिलते हैं पर उसको समझने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसे लोग जो हम सबके बीच होते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके मन को टटोल कर देखिए तो उनके मन में एक हलचल सी दिखाई पड़ती है, एक बेचैनी, हर वक्त कुछ सोचते हुए, लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। कभी भावुक हो जाते हैं तो कभी गुस्सा तो कभी मौन, और सबसे बड़ी बात वो खुद को भी ठीक से कई बार नहीं समझ पाते। क्या होता है ऐसे जातक की जन्म कुंडली में जो उनके साथ ऐसा हो रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा आपके सम्मुख करने वाला हूं, मैं प्रारंभ में ही बता देता हूं, यह कार्यक्रम उन सभी दर्शकों के लिए है जिनकी रुचि ज्योतिष में और उससे भी ज्यादा जन्म कुंडली अध्ययन में है, क्योंकि आज का विषय पूर्णतः ज्योतिषीय है। वैसे तो मैंने इस विषय को समझाने के लिए बोर्ड लगा रखा है ताकि आप आसानी से समझ जाएं, पर फिर भी मैं बता दूं, यह विषय उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो ज्योतिष में रुचि कुछ इस कदर रखते हैं, अगर भविष्य में वो इसी कार्य को करने लगे तो उनके लिए यह विषय कहीं ज्यादा सहयोगी होगा। क्या होता है ऐसे जातक की कुंडली में, कौन सा वो ग्रह है जो ऐसे जातक की स्थिति इस कदर हो जाती है। आज चर्चा चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, कह सकता हूं कि इस तरह की चर्चा शायद आपने पहले न तो कभी सुनी होगी और संभवतः सोची भी नहीं होगी। जी हां, मैं ये क्यों कह रहा हूं और किस कारण कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि वक्री ग्रह के साथ हो, वक्री ग्रह के मध्य हो अर्थात पाप कर्तरी योग में, अथवा वक्री ग्रह से दृष्ट हो, वक्री ग्रह की राशि या नक्षत्र में स्थित हो, इसमें अलग क्या हो जाएगा। यह अगर आपके मन में पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ तो उसका जवाब है कि पहले यह जानना जरूरी है कि चंद्रमा है कौन। तो वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक, मन का अधिपति। ये किस तरह से अलग है विषय और क्यों ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, आइए समझते हैं। चंद्रमा यानी मन और वक्री ग्रह, ये वक्री ग्रह कौन है, क्या है। प्रिय दर्शकों, जरा समझने का प्रयत्न करिए। वक्री ग्रह ऐसे होते हैं जो उलझे हुए होते हैं, अतीत में उलझे हुए होते हैं। कैसे? सीधे चलते हुए पीछे लौटने वाले। समझ में आ गया आपके पास? आपके मन में यह विचार उत्पन्न अगर नहीं हुआ तो आप समझिए इस विषय को। वक्री ग्रह और चंद्रमा, चंद्रमा ऐसा ग्रह है कि जब कोई भी ग्रह, वैसे तो किसी भी ग्रह की राशि में हो तो उस ग्रह के समान स्वरूप बना लेता है, लेकिन चंद्रमा विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमारा मन है। अब जरा सोच करके देखिए कि यह हमारा मन अगर वक्री ग्रह के प्रभाव में आ जाए तब क्या होगा। क्योंकि वक्री ग्रह कैसा होता है, आपको मैंने सदैव बताया है कि वक्री ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां से कोई भी ग्रह आगे की ओर जा रहा है और वहां से वो फिर पीछे आने लगता है। तो इसी के कारण जहां वो बैठा है उसका प्रभाव तो देता ही है, पीछे के भाव का भी प्रभाव देने लगता है। यह हुआ अतीत, यह हुआ वर्तमान और यह हुआ भविष्य। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई मार्गी ग्रह है तो वो सीधा पता है कि वर्तमान में है और भविष्य की ओर जा रहा है, यानी अगले भाव की ओर। लेकिन वक्री ग्रह एक ऐसे मझधार में होता है
कि अतीत भी उससे जुड़ रहा है, वर्तमान में तो वो है ही, लेकिन भविष्य भी उससे जुड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब वो चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालेगा तो वो प्रभाव कैसा होगा? अगर ऐसे ग्रह चंद्रमा को घेर लें तो सीधी सी बात है, खुद के मन में वो उलझन, कैसा उलझन, कह सकते हैं कि व्यक्ति सोच नहीं पाएगा, सिर्फ भटकेगा, बल्कि फंस कर रह जाएगा किसी अदृश्य बंधन में, अदृश्य कमरे में, जहां निकलने का रास्ता दिख भी रहा हो तो उस दरवाजे तक पहुंच नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, सवाल खड़ा होता है कि बहुत से लोगों की कुंडली में चंद्रमा जब नीच राशि में होते हैं, पीड़ित होते हैं, अमावस्या इत्यादि के होते हैं, तो ऐसे लोगों का मन भी तो ऐसा ही होता है। ये अलग कैसे हो गया? ये कार्यक्रम अलग कैसे हो गया? आइए इस विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं। आज मैं वक्री ग्रह की बहुत चर्चा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वक्री ग्रह की चर्चा मैंने पूर्व में आपके सम्मुख कई बार की है। कई बार मैंने आपको बताया है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कभी भी कोई ग्रह वक्र नहीं हो सकता। वक्र ग्रह होता नहीं, ग्रह जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है अपने अक्ष पर, परंतु यह प्रतीति है, क्योंकि एक यान पर हम भी बैठे हुए हैं तो यह प्रतीति है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो भी हमारे जीवन में ये प्रभाव हमें मिलेंगे, ये प्रतीति के आधार पर ही होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं वक्री ग्रह में राहु केतु की, ताकि ये क्लियर कर दें कि आगे आप उलझे न, इस विषय को समझ लें। प्रिय दर्शकों, मंगल से लेकर, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं। मंगल से लेकर शनि पर्यंत ये 5 ग्रह ही वक्री और मार्गी होते हैं। राहु और केतु का जो वक्रत्व है वो गणना में नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी मार्गी नहीं होते हैं। तो उनकी जो वक्री चाल है वही उनकी एक साधारण चाल है, वही उनकी एक सामान्य चाल है। तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र में विशेषता पर बहुत जोर दिया हुआ है। जैसे एक सामान्य ग्रह जब वो उच्च का हो जाता है तो विशेष हो जाता है, नीच का हो जाता है तो विशेष हो जाता है, वर्गोत्तमी होता है तो विशेष होता है, वैसे ही जब कोई ग्रह मार्गी से वक्री हो जाए, वक्री से फिर मार्गी हो जाए, तो ये उसकी एक विशेष स्थिति है और ये हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव देने वाली होती है। राहु केतु के साथ ऐसा नहीं है, परंतु पाप ग्रह की यहां चर्चा थी, इसलिए मैंने कुछ भावों में राहु को भी लिखा है ताकि आप इसको समझ जाएं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, कई बार लोग जब वक्री ग्रह की गणना करते हैं तो उसमें राहु केतु की भी गणना करते हैं। यह गलत है। राहु केतु वक्री ही हैं, पर उनकी वक्री ग्रह में गणना नहीं होगी। कारण, क्योंकि वो कभी मार्गी नहीं होते, तो कोई विशेष स्थिति नहीं है। वो जैसे वक्री हैं वैसे ही वो रहते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा मार्गी हैं, वो वक्री नहीं होते। अब जब कोई 2 वक्री ग्रह चंद्रमा को अपने मध्य में ले ले, जिसे हम पाप कर्तरी योग कहते हैं, और उसमें भी अगर वो पाप ग्रह दोनों के दोनों हैं, इसलिए मैंने उदाहरण के स्वरूप चंद्रमा के दोनों तरफ कहीं कहीं राहु को भी लिखा है। वैसे शनि और मंगल 2 ऐसे पापक ग्रह हैं जिनसे आप इस पॉइंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि चंद्रमा जहां बैठे हैं उनके दोनों तरफ अगर पापक ग्रह, वक्र अवस्था वाले पापक ग्रह उनको घेर लें, यानी पाप कर्तरी योग में जब चंद्रमा आ जाए तो इसका प्रभाव जातक के ऊपर कैसा होगा। प्रिय दर्शकों, जैसे वक्री शनि और वक्री मंगल ये व्यक्ति के मन को कैदी बना देंगे। ऐसे जातक का मन कैदी बन जाएगा। कैसा कैदी? ऐसा व्यक्ति किसी भी बात पर फैसला कर ही नहीं पाएगा। अब सवाल उठता है कि यह प्रभाव तो पाप कर्तरी योग में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मूलतः है तो यह पाप कर्तरी योग ही, यह है तो पाप कर्तरी योग ही, पर इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है व्यक्ति के भीतर फैसले की दुविधा के साथ साथ एक आपसी भिड़ंत, भीतर ही भीतर एक ऐसा द्वंद्व, अतीत, वर्तमान और भूत, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को लेकर के एक अजब सी उथल पुथल कि मैंने पहले तो एक बार ऐसा किया था, उसका यह परिणाम आ गया था। मैं कहने का तात्पर्य कि जातक पाप कर्तरी योग के कारण जितना परेशान होता है उससे कई गुना अधिक परेशान हो जाता है और कई गुना अधिक अंदर से बेचैन होता है। ऐसा जातक जन्म कुंडली के और ग्रह स्थितियों के कारण बाहर से शांत भी दिखे तब भी वो बहुत बेचैन, और इतना बेचैन होता है कि कई बार तो उसको अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। वक्री शनि या किसी भी वक्री पापक ग्रह के साथ अगर चंद्रमा हो, विशेष करके शनि को ही ले लेते हैं,
तो शनि से के साथ अगर चंद्रमा की युति हो तो ऐसे जातक का जो मन है वो ठंडा हो जाता है, ये यूं कही कि धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ऐसे जातकों में, ऐसे लोगों में बहुत जिंदा दिली नहीं बच पाती। विषयोग में भी यही होता है, जातक मानसिक रूप से परेशान होता है, लेकिन वक्री शनि के साथ यदि चंद्रमा हो जाए तो जातक कभी किसी बात को लेकर के गंभीर हो गया तो इतना गंभीर हो गया कि उसके साथ के लोग बुरा मान जाएंगे कि क्या किसी भी चीज के पीछे आप पड़ जाते हैं। उसके अंदर ऊर्जा रह ही नहीं जाती, और ऊर्जा हो भी तो वो सिर्फ बोझ के रूप में वो हंसना चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी ही हंसी को लेकर के अपने से ही अपने ऊपर वो ब्लेम करने लगता है। यहां तक कि ऐसा जातक अपने से इस कदर बात करता है कि जो बीत गई बातें हैं, जिसका अब उस जीवन में कोई मतलब नहीं है, यहां तक कि माता पिता पूर्वजों ने भी कोई गलती की उसका भी दोष खुद को देने लगता है, यानी कहीं ना कहीं दूसरों की गलतियों को ढोने लगता है। आमतौर पर शनि चंद्रमा में व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है, लेकिन यहां दूसरों की गलतियों को भी ढो करके अपने आप को वो सजा देने लगता है, अपने आप को पीड़ित करने लगता है। गुरु को ले लीजिए, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ वक्री देवगुरु बृहस्पति आ जाएं और विशेष रूप से वो किसी मजबूत स्थिति में न हो, यानी कि जिस लग्न में, मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर मेष लग्न की कुंडली है, यदि कुंडली कर्क लग्न की है, सिंह लग्न की है, तो यहां वक्री गुरु भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन मान लीजिए वृषभ लग्न की, तुला लग्न इत्यादि की कुंडली है और ऐसे वक्री गुरु चंद्रमा के साथ संबंध बना ले, तो यहां व्यक्ति हर बात में सलाह तो देगा, अच्छी सलाह देगा, दूसरों को अच्छी सलाह देगा, लेकिन खुद उसके लिए, अपने लिए कोई विशेष रास्ता नहीं होगा। यानी ये दीपक तले अंधेरा, ये गजकेसरी योग का एक तरह से प्रभाव है। वो दूसरों के लिए गाइड बनेगा, लेकिन अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है वो खड़ी की खड़ी रहेगी। एक सामान्य तर्क ऐसे लोगों के लिए दे सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति भूतकाल का शिक्षक कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान का छात्र बनकर रह जाता है। यानी दूसरों के लिए वो ज्ञान दे देगा, उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, अपने लिए तो बस अज्ञानी है। वक्री बुध, अगर चंद्रमा वक्री बुध के साथ आ जाए तो सोचिए, मन और बुद्धि दोनों उलझ जाएंगे, न तो कोई तर्क काम आएगा न भावना। ऐसा इंसान हर बात पर तर्क देगा, लेकिन जहां भावनाओं को देने की आवश्यकता हो वहां कह देगा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो कभी जहां तर्क देने की आवश्यकता हो वो खुद ही उलझ जाएगा। कई बार दिल की बात बस दिल में ही रह जाएगी। वक्री मंगल, वक्री मंगल की अगर दृष्टि चंद्रमा पर हो, यहां पर ऐसा कहीं बना हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन अगर वक्री मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तब क्या प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, वक्री मंगल की दृष्टि यदि चंद्रमा पर हो तो समझिए मन आपका गुस्से का भंडार बन गया, और ये गुस्सा बाहर से नहीं आएगा, अंदर ही अंदर आएगा, और ऐसा आएगा कि व्यक्ति भीतर से जलने लगेगा। सामान्य शब्दों में चंद्रमंगल योग है, लेकिन अगर वक्री मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो ऐसा व्यक्ति भीतर ही भीतर जलने लगेगा। हर छोटी बात पर इतना अंदर से उबलेगा, कह कुछ नहीं पाएगा, कहेगा नहीं, उबाल भीतर ही भीतर एक बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी उसके भीतर फूटती रहेगी कि धीरे धीरे, देखते देखते एक समय के बाद या तो विस्फोट करेगा अथवा अपने आप को रोगी कर लेगा। हां, रोगी कर लेगा। वक्री शनि की दृष्टि यदि चंद्रमा पर हो, आप यहां देख सकते हैं वक्री शनि की दृष्टि मैंने बना करके दिखाई हुई है, यह चंद्रमा पर है, तो यह सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत ही बड़ी समस्या। यह ऐसी समस्या हो जाती है कि विषयोग तो है ही, लेकिन भविष्य का डर। व्यक्ति कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो सोचता है पता नहीं कब बिगड़ जाएगा। बीते दिनों एक मैंने सूत्र बताया था कि जब जब खुशियां आती हैं व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता, कुछ बुरा होने वाला है। हर चीज के पीछे एक साया, एक ऐसी छाया कि खुशियां संशय में आ जाएंगी। धीरे धीरे ऐसा जातक, जो ऐसा जातक होगा वो उम्मीद खो देगा या उम्मीद से दूर हो जाएगा। वक्री बुध की दृष्टि यदि चंद्रमा पर हो तो बस वही है, तर्क और भावना। जैसे जातक जब भावनाएं उत्पन्न करनी हो तो भावनाओं को दबा देगा, जब तर्क लाना हो तो तर्क को दबा देगा, यानी कहीं ना कहीं एक उलझी हुई परिस्थिति, हर बार विश्लेषण करेगा। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी चंद्रमा और बुध के संबंध में कि सामने वाला अच्छा है, सामने वाला उससे प्रेम करता है, लेकिन अब जातक का दिमाग कहेगा प्रेम कर रहा है तो जरूर इसका मतलब वो मुझसे कुछ ना कुछ लोभ में ही पड़ा हुआ है। यानी हर संबंध में कोई एक काट ढूंढेगा कि ये व्यक्ति संबंध जोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके मन में, यानी हर रिश्ते के पीछे उलझन। चंद्रमा वक्री ग्रह की राशि में आ जाए तब
मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई वक्री ग्रह है और उसकी राशि में चंद्रमा आ जाए, मंगल की राशि में आ जाए, तो ऐसे जातक की सोच में जल्दबाजी और प्रतिक्रिया देने के बाद, कोई कार्य करने के बाद भयंकर पछतावा। जल्दबाजी में कर दिया, बाद में पछताएगा, भयंकर पछताएगा। वक्री शनि की राशि में पड़ जाए तो मन अकेला पड़ जाएगा ऐसे जातक का। ऐसा जातक भीड़ में भी अकेलापन महसूस करेगा। धीरे धीरे औरों से छोड़िए, खुद से ही वो कटने लगेगा, किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। जब चंद्रमा वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो प्रिय दर्शकों, यह सबसे सूक्ष्म प्रभाव है और यह सबसे खतरनाक प्रभाव है। ध्यान से सुनिए, जब वक्री ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा हो तो यह सबसे सूक्ष्म, सबसे विचारणीय प्रभाव है। ऐसे अगर गुरु के नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को खूब सलाह देगा, लेकिन खुद के लिए कभी मार्ग ही नहीं चुन पाएगा कि उसके लिए सही मार्ग क्या है। अब जरा देखिए, आपने नहीं समझा होगा कि ऐसा चंद्रमा तो मेरी कुंडली में सब ठीक दिख रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि चंद्रमा वक्री गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। वक्री शनि के नक्षत्र में हो, अपराध बोध, सामान्य कुछ नहीं आपको दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा ठीक है, पर नक्षत्र में बैठा है, अपराध बोध से आप भर जाएंगे। अकेले में आपका मन बार बार रोने का करेगा। वक्री बुध के नक्षत्र में मन हमेशा बीते हुए किसी एक शब्द में, एक घटना में अटका रहेगा। कोई पुरानी बात, किसी ऐसी बात को लेकर के मन उसमें उलझा रहेगा जिसका कोई विशेष मतलब नहीं। ऐसा इंसान दिन में अगर दिल में मुस्कुरा भी रहा है, दिन में मुस्कुरा रहा है या दिल में मुस्कुरा रहा है तो भीतर भीतर रो रहा होगा, या दिन में मुस्कुरा रहा है तो रात में उसको नींद नहीं आएगी, सोने से पहले वो रोएगा। चंद्रमा के प्रभाव को जो मैं बता रहा हूं आपको, आमतौर पर ये सारे प्रभाव आपने सुने होंगे। कभी केमद्रुम में सुना है, कभी विष में सुना है, कभी ग्रहण में सुना है, यानी चंद्र ग्रहण हो, विषयोग हो, अमावस्या हो, तो लमसम ऐसे ही प्रभाव। प्रिय दर्शकों, बात मन की आती है तो लमसम प्रभाव एक जैसा ही होता है। आज इस कार्यक्रम में मैंने जो आपको विशेष जानकारियां दी उसमें से एक नक्षत्र था जिस पर आमतौर पर लोग नजर नहीं डालते, और सवाल ये उठता है कि नक्षत्र के कारण भी कई बार होता है कि वक्री ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है और मन में इस तरह की बेचैनी उत्पन्न हो रही, कुंडली में तो चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। अब एक और सवाल जो मैं खुद आपके लिए उठा रहा हूं और आपको उसका जवाब दे रहा हूं। अब सवाल एक खड़ा होता है कि मान लीजिए कि कुंडली में केवल एक चंद्रमा के भरोसे तो सब नहीं हो जाता, हो तो जाता है चंद्रमा के भरोसे। मैंने बताया था कि हमारी जन्म कुंडली में 60% सूर्य और चंद्रमा का ही अकेले प्रभाव होता है। इसके बाद के जो प्रभाव होते हैं वो 7.5 राहु इत्यादि के प्रभाव होते हैं बाकी के ग्रहों के, लेकिन 60% प्रभाव पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव होता है, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव, जिसमें 25% सूर्य और 35% चंद्रमा। अब सवाल यह उठता है कि क्या कुंडली के और कोई ग्रह योग हो, जैसे देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, सूर्य बली हैं, तो क्या ये चीजें कम नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी। इसलिए तो प्रारंभ में मैंने कहा कि आज का कार्यक्रम पूर्णतः ज्योतिषीय है और उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि रखते हैं। उनको यह जानना होगा कि किसी भी कुंडली में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मानसिक रूप से मैं बहुत पीड़ित चल रहा हूं, तो अगर सामान्य आपको ग्रहण दिखाई पड़ जा रहा है, विषयोग दिखाई पड़ जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन इस सामान्य में भी कई बार आपने देखा कि वक्री ग्रह के साथ इसका संबंध बन रहा है, तो आपको समझना होगा यह व्यक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्य में के बीच में मझोले खा रहा है, जूझ रहा है। इतना आपको ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो क्या हमें करना चाहिए? तो सोमवार की रात्रि में लगभग 9-10 बजे के आसपास, या विशेषकर पूर्णिमा की रात्रि में, आपको थोड़ा कपूर जलाना है, 2 लौंग उसके ऊपर डाल देना है, उसकी खुशबू निकलने लगे, वहीं पर शांत एकांत कमरे में बैठ करके ओम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। और साथ ही साथ प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा के रोशनी में आधे घंटे से 35 मिनट, 30-35 मिनट तक बैठना है और कच्चा दूध, कैसा दूध? गो का, अगर गाय का कच्चा दूध आजकल गो के नाम पर जो मार्केट में मिल रहा हो, उसी में थोड़ा घी मिलाकर के और चंद्रमा को अर्पित करिए। पूर्णिमा के दिन आपकी ये परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।